अब ये होगा श्रेयस अय्यर स्पेशल शो होगा, ठीक है। मतलब कि क्यूरियस केस ऑफ श्रेयस अय्यर ऐसा समझ लो, ठीक है। जहां पर श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन ना होने का कारण है श्रेयस अय्यर लड़कियों में फेमस नहीं है, लड़कियां उसका पोस्टर लेके नहीं जाती है, उसकी कार पे पप्पियां नहीं देती हैं, पीआर एजेंसी नहीं है, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है। ये तो कारण है। एक कारण और भी इससे तगड़ा वाला है, वो मैं तुमको दिखाऊंगा। कहीं अरे भाई ये तुम क्या लेकर आ गए हो, सच में ये है। तुम कहोगे भाई नहीं ये नहीं हो सकता है। अरे भाई ये दोनों वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर आएंगे। अभी मैं फिलहाल श्रेयस अय्यर स्पेशल, एक सेकंड वेट करो बस, मैं आ रहा हूं। मैंने तैयारी करके आया हूं, श्रेयस अय्यर का प्रमोशन के लिए मैं तैयारी करके आया हूं। मैं एक मिनट जरा खोलूं जरा। श्रेयस अय्यर के सिलेक्शन का कारण क्या है तुम लोग शायद भूल जाओगे, मैं तुमको बताऊंगा। श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस का मसला नहीं है, यहां पर बात ईगो क्लैशिंग की है। कोई होता है जो अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, उसके लिए बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो यहां पर ये वही चीज हो रही है, मैं पूरा बना के लेकर आया हूं, ठीक है। अब बात हम लोग करेंगे इसकी जो मैं लेकर आया हूं तुम लोग के लिए। श्रेयस अय्यर, कुछ याद आया तुम लोग को? 2024 इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज कुछ याद है? विशाखापट्टनम का टेस्ट मैच, अय्यर को बैक इंजरी, बैक स्पैज्म, कुछ याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा रिकॉल करो, कुछ याद आया? समथिंग, कुछ सोचो। श्रेयस अय्यर का कुछ तो सोचो, याद करो। कैसे भूल सकते हो तुम लोग? फिलहाल वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यूट्यूब मेरे चैनल को आगे नहीं भेजेगा। यूट्यूब चैनल को आगे भेजने के लिए तुम्हारे ही सपोर्ट की जरूरत है। गेल ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, अच्छा टाइम बुरा टाइम की बात ही हटा दो, बीसीसीआई की नजर में वही आगे का तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। याद नहीं आ रहा नहीं हो भाई? अब मैं तुमको याद दिलाता हूं। वाइजैक टेस्ट में यह 2 फरवरी की बात है, 2 फरवरी 2024 की बात है। वाइजैक टेस्ट, श्रेयस अय्यर के बैक स्पैज्म की प्रॉब्लम आती है सामने, 2 फरवरी की बात है ये, और श्रेयस अय्यर की उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, ठीक है। फिर तीसरा टेस्ट मैच हो जाता है 10 फरवरी को, श्रेयस अय्यर की प्रॉब्लम फिर रीअकर करती है कि दर्द है, बट बीसीसीआई की मेडिकल टीम, इंडियन टीम जो साथ में रहती है, उस मेडिकल टीम ने श्रेयस अय्यर को क्लियरेंस दिया कि ये फिर भी 5 टेस्ट मैच खेल लेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी 5 टेस्ट मैच खेलने में। अब जब 5 टेस्ट मैच खेल सकता है श्रेयस अय्यर, भले ही ड्रॉप हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि अगर मुंबई का कोई रणजी ट्रॉफी का मैच है, अगर मुंबई का रणजी ट्रॉफी का मैच है, तो इसका मतलब श्रेयस अय्यर अगर इंडियन टीम से ड्रॉप हो रहा है तो मुंबई का रणजी ट्रॉफी मैच आके खेले, करेक्ट। बट श्रेयस अय्यर का मुंबई का रणजी ट्रॉफी का मैच, क्वार्टर फाइनल का मैच होता है मुंबई 20 फरवरी को। श्रेयस अय्यर 5 टेस्ट मैच इंडिया के लिए खेलने के लिए रेडी थे, बट मुंबई के लिए ना खेल के वो केकेआर के वहां पर पहुंच गए, कैंप में पहुंच गए। 20 फरवरी के बाद जो केकेआर ने कैंप लगाया था, श्रेयस अय्यर वहां पहुंच गया कैंप करने के लिए। और भाई ये बीसीसीआई की बुक सटक गई, क्योंकि तुम्हारे बैक स्पैज्म में तो केकेआर के साथ ट्रेनिंग सेशन में क्या कर रहा हो? श्रेयस अय्यर अपना एक्सप्लेन कर रहे थे कि मैं गया भले था, मगर मैं कर कुछ नहीं रहा था, मैं मुंबई के लिए खेलने के लायक भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक बैक स्पैज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था। श्रेयस अय्यर ने अपने रीजंस दिए, बट बीसीसीआई का मूड सनक गया था। फिर कुछ याद आया इसके आगे? कुछ याद आया? 28 तारीख की वो डेट, 28 फरवरी की, रिकॉल करो जब बीसीसीआई ने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट रिलीज किए थे और उसमें से 2 नाम हटा दिए गए थे। याद आया कुछ? एक था श्रेयस अय्यर का नाम और एक था ईशान किशन का नाम। इन दोनों का नाम वहां से हटा दिया गया था, मैं लिख कर आया हूं ये सब। इन दोनों का नाम 28 फरवरी की उस एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से हटा दिया गया था। साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज 2023 वाली दिसंबर में ईशान किशन 20 सीरीज छोड़ के वापस चले आए थे, बोल के कि मैं मेंटल इश्यूज हैं, और ये दुबई घूम रहे थे। और फिर उसके बाद ये कोई भी रणजी ट्रॉफी ये सब नहीं खेले थे, मगर आईपीएल के लिए कैंप में थे। इन दोनों का नाम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से हटाया गया कि इनडिसिप्लिन की वजह से, कि तुम लोग ने रणजी ट्रॉफी को प्रेफर नहीं किया, इंडियन टीम में लड़ाई करके आए हो, उल्टे सीधे बहाने बना रहे हो, इस वजह से हम तुमको गायब कर रहे हैं। कुछ याद आया तुम लोग को? याद आ रहा होगा धीरे धीरे, कुछ याद आया? याद करो तुम लोग, ये सारे समीकरण है अभी, मतलब कि तुम लोग को समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। अब तुम लोग फास्ट फॉरवर्ड
2000 मतलब कि 24 का आईपीएल होता है। श्रेयस अय्यर आईपीएल चैंपियन बनाता है कोलकाता नाइट राइडर्स को। ठीक है, श्रेयस अय्यर धीरे खेलता है, मैनेजमेंट उसको कहती है कि तुम एंकर रोल प्ले करोगे, फिर भी श्रेयस अय्यर ग्राउंड में अपने डिसीजंस लेता है, सारे डिसीजंस लेता है, ये करो वो करो, बॉलिंग चेंजेस, मतलब कि किसको रेस्ट कराना है, किसको खिलाना है, कब किसको खिलाना है, किससे क्या बेस्ट निकलवाना है, ये सब कप्तान ग्राउंड पे करता है। मगर सारा क्रेडिट गौतम गंभीर को गया था। वहां श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर की रिफ्ट बनी। तब तक गौतम गंभीर इंडियन टीम का कोच नहीं बना है 2024 तक, और T20 वर्ल्ड कप भी अभी नहीं हुआ है। श्रेयस अय्यर धीरे खेलता है, जिसकी वजह से श्रेयस अय्यर सिलेक्ट नहीं होता है वर्ल्ड कप की टीम में वहां पर। मगर अब यहां पर रिफ्ट हो चुका है, श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर का चैंपियन बना, मगर श्रेयस अय्यर को ये लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे थे कि तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन भी है केकेआर को चैंपियन बनाने में। अगस्त 2024 आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप हो चुका है, श्रीलंका की सीरीज हो चुकी है, श्रेयस अय्यर का नाम वहां भी नहीं है, कहीं नाम नहीं है श्रेयस अय्यर का। अगस्त 2024 में खबर आती है श्रेयस अय्यर केकेआर छोड़ रहे हैं। सब शौक में थे, जिसने अभी चैंपियन बनाया ऐसा क्या हो गया है। मगर बात थी रिफ्ट की कि श्रेयस अय्यर को एक्नॉलेज नहीं करो। केकेआर ने कितने ट्वीट्स डाले, कितने मैसेजेस डाले, फोटोज डाली हैं, पोस्टर्स डाले हैं, बट अय्यर का कहीं पर भी नाम नहीं था। कुछ याद आ रहा है तुम लोग को? ये तो भसड़ चल रही है गंभीर के साथ, और गंभीर अभी इंडियन टीम का कोच भी बन चुके हैं। और गंभीर तो वैसे भी तुमको पता है, जिससे लड़ाई कर लेते हैं, जो इनकी नजर में नीचे गिर जाते हैं, तो वो तो कभी ऊपर आने नहीं है। कुछ याद आया? मैं तुम लोग को याद दिला रहा हूं, तुम लोग भूल गए हो। श्रेयस अय्यर का ये खेल अभी का नहीं है कि उसका परफॉर्मेंस अच्छी है, जगह की दिक्कत है, जगह की दिक्कत नहीं है, दिक्कत ईगो क्लैशिंग की है। श्रेयस अय्यर ने जो गलती करी थी बैक स्पैजम के, और वो चले गए थे इंडियन टीम के लिए खेलने केकेआर के कैंप में, और फिर केकेआर के लिए करा, केकेआर ने भी कुछ नहीं किया। वहां गंभीर से भी रिफ्ट है, एक साइड गंभीर से अलग रिफ्ट है, और बीसीसीआई की अगरकर और श्रेयस अय्यर की अलग रिफ्ट है। अब दोनों रिफ्ट मैच करेंगी, क्योंकि गंभीर कोच बन रहे हैं, और अगरकर को भी ये पसंद नहीं है श्रेयस अय्यर। एटीट्यूड प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम, कि अगर तुम नीचे नहीं गिरोगे तो मैं भी नीचे नहीं झुकूंगा। परफॉर्मेंस है, बट यहां पर बात है ईगो क्लैशिंग की। श्रेयस अय्यर नहीं सिलेक्ट होते हैं। अब श्रेयस अय्यर जाते हैं ऑक्शन में, ऑक्शन में इनको लेती है पंजाब। पंजाब को ये मतलब कि लेते पंजाब के चले गए लमसम अबाउट 26.5 करोड़ के आसपास ये बिके थे। 27 करोड़ ऋषभ पंत, 26 करोड़ 75 लाख में पंजाब ने इनको लिया था। अब उसके बाद आता है जनवरी का महीना। कुछ याद आ रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड सिलेक्शन, उससे पहले इंग्लैंड की सीरीज। भाई कुछ याद करने की कोशिश करो। इसी साल जनवरी में इंग्लैंड से सीरीज है, मगर श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन नहीं है उसमें। श्रेयस अय्यर तो पार्टी नहीं होने थे, विराट कोहली को इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से श्रेयस अय्यर को मौका मिलता है। और श्रेयस अय्यर का एक वहां पे कमेंट आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे तो इस मैच का पार्टी नहीं होना था, विराट कोहली खेल रहे थे वहां पर, उनकी इंजरी की वजह से मुझे खेलने का मौका मिला है। और श्रेयस अय्यर ने वो मौका ग्रैब कर लिया, वहां पे उसने 50 लगा दिए, तगड़े उठा के। बट 50 लगा दिए तो क्या इसका मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्शन हो जाएगा? अरे ना बेटा ना, तुम लोग को चैंपियंस ट्रॉफी की वो दिन याद नहीं है। 9 मार्च 2025 जाके देखना, 9 मार्च 2025 याद करना, 12 बजे दोपहर के स्क्वाड की अनाउंसमेंट होनी थी, मगर वो अनाउंसमेंट स्क्वाड की होती है 2:30-3 बजे जाके। 2.5 घंटे का वहां पर एक ब्रेक होता है कि लोग अपने लाइव करते जा रहे कि अब स्क्वाड अनाउंसमेंट, अब स्क्वाड अनाउंसमेंट, अब करते करते 2.5-3 घंटा निकल गया है, बट कोई स्क्वाड अनाउंसमेंट नहीं हो रही है। वहां पर भसड़ चल रही थी बीसीसीआई और रोहित शर्मा की। 2 ग्रुप बटे हुए थे। रोहित शर्मा कहे थे मुझे श्रेयस अय्यर चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि स्पिन अच्छी खेलता है, उसके माइंड कूल है, ठंडा दिमाग है और रिस्पॉन्सिबल प्लेयर है। मगर अगर कर लगे हुए थे, और पूरी बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी साथ में गौतम गंभीर कि नहीं, श्रेयस अय्यर नहीं पार्ट होगा, क्योंकि उसने तो 1 साल पहले कुछ बैक स्पैजम का नौटंकी की और फिर गंभीर से पर्सनल लड़ाई कि उसको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला हुआ है। मगर 2.5 घंटे की उस मीटिंग के बाद, भसड़ के बाद, रोहित शर्मा श्रेयस अय्यर को किसी तरह मना के बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में रख देते हैं। और फिर हिस्ट्री, उस लड़के ने चैंपियंस ट्रॉफी में क्या कहर मचाया था आप सबको पता है। कितने सारे मैचेस ऐसे थे जहां फंसे हुए थे, हम चेस कर रहे थे, और उस लड़के ने कूल काम कंपोज से चेस को निकाल के लिए गया, आराम से अपने कंधों पे रखे। 5 मैच में उसके रन है, 5 मैच में, मतलब किसी एक भी मैच में फ्लॉप नहीं है। उस टिकी विकेट्स पे जहां पे सब का स्ट्राइक रेट का मसला था, सिवाय एक श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या को छोड़ के सबका स्ट्राइक रेट भयंकर, मतलब केएल राहुल ने भी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला था, मगर श्रेयस अय्यर की वो 4थे नंबर पे जो उसने
अपना मतलब कि सारा एक्सपीरियंस वहां झोंका था, जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी आई थी। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से एक सवाल पूछा गया कि इस चैंपियंस ट्रॉफी का हीरो कौन है। सेंचुरी तो विराट कोहली ने भी लगाई थी पाकिस्तान के खिलाफ। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित शर्मा ने भी 76 रन बनाए थे, मगर रोहित शर्मा नाम लेते हैं श्रेयस अय्यर का कि नंबर 4 पे जो उसने आके किया है, जो बैलेंस दिया है, जो मतलब कि विकेट्स गिरे ही नहीं दूसरे एंड से, वो श्रेयस अय्यर था जिसने पेस मेंटेन करके रखी। उसने सब कुछ श्रेयस अय्यर के ऊपर दे दिया था। उस लड़के की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास दोबारा आई है 2013 के बाद। आप ये समझो, श्रेयस अय्यर को बैकिंग के लिए रोहित शर्मा की जरूरत थी, बट अब उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज आती है, रोहित शर्मा इज स्टिल द कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट टीम, बट अब रोहित शर्मा श्रेयस अय्यर को मांगते हैं इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के लिए। वहां पर फिर रिफ्ट होता है बीसीसीआई और रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा को बोला था कि तुम्हारे तो खुद का एवरेज नहीं है, तुम दूसरे खिलाड़ी को कैसे मांग सकते हो। वहां पर ईगो क्लैशिंग हुई, रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट लिया। रोहित शर्मा के रिटायरमेंट का मतलब है अब कोई ऐसा कप्तान नहीं है जो कि श्रेयस अय्यर के लिए बैकिंग देगा, क्योंकि अब ये गिल को बनाने की मूड में आ चुके थे और गिल की इतनी औकात अभी नहीं है कि वो बोले कि मुझे ये खिलाड़ी चाहिए। वहां पे गौतम गंभीर टीम चला रहा था और गौतम गंभीर का श्रेयस अय्यर से कांटा लगा हुआ था। 19 लोगों का स्क्वाड गया था इंग्लैंड और रिजर्व में, और श्रेयस का मतलब देश के 22-23 लड़कों में नाम नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए, जिसने आईपीएल में हाहाकार मचा दिया। 50 की एवरेज, 175 का स्ट्राइक रेट, टीम को फाइनल लमसम जिता ही दिया था। एक फाइनल केकेआर को जिता के आया हुआ था। यहां पर सिर्फ ईगो क्लैशिंग था, मतलब कि द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ बीसीसीआई पॉलिटिक्स। अगर मैं इस चीज को इस तरह से रखूं, तुम लोग क्या लगा था श्रेयस अय्यर ऐसे ही नहीं खेल रहा है। श्रेयस अय्यर का ना खेलने का बहुत बड़ा रीजन ये है। और फिर अब एशिया कप का स्क्वाड आया है जिसमें कि श्रेयस अय्यर को इन लोग ने सोचा ही नहीं है कि हम मतलब आराम से टेस्ट सीरीज का पार्ट हो सकता था। इंग्लैंड में वो खिलाड़ी बहुत जा सकते थे और हमारे पास वो एक्सपीरियंस भी नहीं था नंबर 4 वाला किसी के पास, या नंबर 3 पे, बट इन लोग ने कंसिडर ही नहीं करना चाहा। ये साई सुदर्शन को लेकर चले गए, जिसने अभी मतलब आईपीएल खेल के आ रहा है और रणजी ट्रॉफी में उसका एवरेज सिर्फ 40 का है। और इस पूरे 1-1.5 साल के अंतराल में श्रेयस अय्यर ने डोमेस्टिक की सारी ट्रॉफी जीती, दुलीप ट्रॉफी, स्मैट, आईपीएल की एक ट्रॉफी जीती, एक को फाइनल पहुंचाया है, रणजी ट्रॉफी, सब कुछ जीत के लेकर आया है, बट नाम नहीं है। यह था श्रेयस अय्यर का क्यूरियस केस। बट इसके बाद आगे क्या, 15 मैचेस और फिर वर्ल्ड कप, एशिया कप खत्म होने के बाद, या अगर किसी को इंजरी होती है तो रिजर्व में भी श्रेयस अय्यर का नाम नहीं, मतलब 20 के लोगों में श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है। आप ये सोच सकते हो। अरे स्ट्रेंज है ना, पसंद के ऊपर। ये हमको श्रेयस पसंद नहीं है, हमारी उससे बहस हुई थी, अब तो ये टीम में नहीं आएगा। अब ये गिल एरा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। धीरे धीरे गिल को आप देखो कप्तानी करते हुए T20 में भी और वनडे में भी। रोहित शर्मा का पता नहीं, पत्ता कैंसिल भी हो सकता है। श्रेयस अय्यर का शायद मौका तब भी ना लगे वनडे में भी। उसके लिए श्रेयस अय्यर को या तो झुकना पड़ेगा, बीसीसीआई के आगे चाटना पड़ेगा, जो कि शायद उसका मतलब कि ईमान गवारा नहीं देता है, क्योंकि उसने जो परफॉर्मेंस हो सकता था उसने किया। उसके स्पैजम थे, वो वहां गया, बट वो खेला विला नहीं। वो कैंप में उसने ज्वाइन करे, बट वो खेलने लायक नहीं था मुंबई का, मगर इंडिया के लिए खेल सकता था इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज। बीसीसीआई को यहां गुस्सा आई थी। एंड आगे क्या, मतलब श्रेयस अय्यर को क्या नंबर 4 पे कंसिडर किया जाएगा, नंबर 5 पे या तो नंबर 6 पे, जो भी पोजीशन हो, क्या श्रेयस अय्यर की तरफ देखा जाएगा? क्या श्रेयस अय्यर का ये क्यूरियस केस आगे जाएगा या नहीं जाएगा? भाई आई लिटरली डोंट नो। मैंने पूरा समीकरण तुम्हारे सामने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। ये मैं प्रिपेयर करके आया हुआ था। तुम लोग को याद नहीं था ना किसी को कि ये श्रेयस अय्यर के साथ ये क्या हो रहा था, श्रेयस अय्यर क्यों नहीं इंग्लैंड गया? तुम लोग को सब रीजन पता चल गया ना। अब तुम लोग के पास कुछ है बोलने को? अब बताओ, कुछ है बोलने को? हवा टाइट हो गई सबकी। एक सिनेरियो 1.5 साल का पूरा गिना दिया, तुम्हारे सामने खोल के रख दिया कच्चा चिट्ठा। श्रेयस अय्यर का केस क्या था? यह केस था, समझ में आया? किसी को इस चीज का भनक भी नहीं है कि अरे ये क्या चल रहा है। मतलब कि कोई खिलाड़ी 2023 का हीरो है वर्ल्ड कप का, भले ही फाइनल में फेल हो गया हो, एंड वो एकदम से 1-1.5 महीने के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जाता है, उसकी आईपीएल फ्रेंचाइजी को जिताता है, वहां पर उसको कोई मतलब कि कोई कंसिडरेशन, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती कि तुमने जिताया है। न शाहरुख की तरफ से, न केकेआर की मैनेजमेंट की तरफ से। सब गंभीर, पब्लिक भी गंभीर कर रही थी। और फिर गंभीर के लिए सब लोग, पूरे पब्लिक में शोरगुल हो रहा है कि उसको इंडिया का कोच बनाओ, और गंभीर से लड़ाई चल रही है। और श्रेयस अय्यर, बीसीसीआई से तो लड़ाई हुई थी और उसमें गंभीर भी गुस्सा, मतलब चिंगारी तो लगी गई थी बीसीसीआई की, जो गुस्सा आ गया था बीसीसीआई।
गंभीर ने उसको पूरा आग में लगा दिया, खत्म ही करके रख दिया। श्रेयस अय्यर उसी आग में झुलस रहा है इस टाइम। क्या श्रेयस अय्यर अब अपना ईगो नीचे गिराएगा या नहीं गिराएगा? भाई ये है शायरी सुनाओ क्रिक भाई यार। मतलब यहां पर किसी के लिए रेड कारपेट है और किसी के लिए सोने वाली कारपेट भी नहीं है, जिसको मतलब सोने वाली कारपेट मतलब जो लेट के आंख बंद करके लेट जाए, वो भी नहीं बिछी हुई है। शुभमन गिल के सर पे ताज इसीलिए लगा है इस मेरे थंबनेल पे। अरे ओ भाई साहब, मार्शल स्पोर्ट्स रेफरी इज लाइक अ लाइट हाउस इन द स्टॉर्मी सी ऑफ यूट्यूब, शोइंग द राइट डायरेक्शन व्हेन अदर्स आर लॉस्ट इन द फॉग। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। भाई अगर आप लोग जो लोग भी देख रहे हो, भाई ने इतना अच्छा कमेंट डाला है, अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। यूट्यूब भाई मेरे वीडियो को प्रमोट करेगा, तभी मेरे चैनल को भी प्रमोट करेगा। एल्गोरिथम इसी तरह से वर्क करता है, ये सब आप लोग के ऊपर डिपेंडेंट है हम। आप लोग अगर आगे चैनल को बढ़ा दोगे तो भाई हमको कोई पूछेगा नहीं, तो भाई कोई नहीं पूछ रहा है। ये देखो भाई ने कमेंट किया हुआ है।